हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं ब्रत कुमार आप सभी को ऑल द बेस्ट क्लास में करता हूं स्वागत। और बिल्कुल बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम है तो बिल्कुल पेपर फाड़ के आओगे, झंडे गाड़ के आओगे। तो इसलिए ये है ऑल द बेस्ट क्लास विद इन 5 मिनट, यानी 5 मिनट में कुछ ऐसी बातें जो आपको आपके एग्जाम के दरमियान पता होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर बताना हो जाने वाला नहीं। बिल्कुल भी टाइम मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ वेस्ट। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो एग्ज़ाम है ना वो आपके कुल मिला के 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो इसलिए इस टाइम मैनेजमेंट को आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे मोस्ट होता है। टाइम मैनेजमेंट सबसे मोस्ट होता है, इसलिए ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम में कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओगे तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओगे तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओगे तो तकदीर बन जाती है, तकदीर बन जाती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का, ठीक है। इस 3 घंटे को आपको डिवाइड करना है 2 खंड में, ए और बी। यानी एक पर पेपर होता है, मतलब एक पेपर में 2 खंड होते हैं ना, अ और ब। तो अब इसके 10 प्रश्न आते हैं, वो 10 प्रश्न आपको करने हैं। कितने टाइम में करना है? समय तो वो भी मैंने नाइट को भी बताया था कि 30 मिनट में करना है। कितने मिनट में करना है? 30 मिनट में, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद ब खंड में आएंगे आपके अथवा में मिलाकर 10 प्रश्न, लेकिन 10 में से आपको करने कितने हैं? 5 ही करने। कितने करने? 5। जैसे मान लीजिए ये एक पहला प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें ये कोई प्रश्न है, फिर लिखा हुआ या अथवा, और इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो एक प्रश्न ऐसे है तो आपको यही करना है। ये तो आपको पता है, क्योंकि आपने सेमेस्टर एग्जाम दिया है फर्स्ट, तो इसका आइडिया होगा, ठीक है। और ये 5 प्रश्न हैं, वो आपको पीछे बचे 2 घंटे 30 मिनट में करने हैं। 2 घंटे 30 मिनट, इसका मतलब पर प्रश्न आपके, बड़ा से प्रश्न है 10 नंबर वाला, पर प्रश्न आपको 30 मिनट देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ पर 3 घंटे, इसके अलावा जो रोल नंबर है, रोल नंबर में काफ़ी गलती करते हैं, तो रोल नंबर ध्यान रखें। जैसे एक उदाहरण के लिए वैसे मैं दे देता हूँ, जैसे 120 RBA 61 320, पता नहीं किसके नंबर है, बस ऐसे उदाहरण। तो देखो, लिखना कैसे है, आपको इनको लिखना है हिंदी में, जैसे 120, फिर RB और RBA, फिर 61,320, 61,320, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, आपका जो कॉपी होगी, उस कॉपी में 3 खंड भरने वाले होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये कॉपी है, इस कॉपी में आपके 3 खंड भरने, यानी एक तो इधर राइट साइड वाला भरना पड़ता है, एक इधर वाला आता है जिसमें 2-3 लाइन होती है, वो भरना होता है। तो ये और ये भर लेना, लेकिन इधर वाला जो है, इधर वाला वो गलती से भी मत भरना, इधर वाला गलती से भी मत भरना, जिसका मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ पे पेपर में देख रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ओके। इसके अलावा फिर यहाँ पर जो आती है इंपॉर्टेंट बात, कि आपको जो बड़े प्रश्न हैं, बिग क्वेश्चन जो है, बिग यानी 10 नंबर वाले, उस प्रश्नों को, आपको बड़े प्रश्नों को पॉइंट वाइज करना है। क्या करना है? बड़े प्रश्न है, पॉइंट बनाइए और अंडरलाइन करना है। क्या करना है? जो पॉइंट आपने लिखे हैं उसको अंडरलाइन करिए। और सबसे ज़रूरी है कि पता है फास्ट है तो राइटिंग नहीं आती है बेस्ट, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि राइटिंग क्या हो, बेस्ट हो के। कचरा लिखा तो कॉपी चेक नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर आपका मैटर भी अच्छा है तो राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए एक मोटिवेशन कोटेन की याद रखिएगा, जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेना अपने अंधेरों में भी अपनी मंजिल। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझानी थी, जाने से पहले एग्जाम में इसको ध्यान रखना, ठीक है। और राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पॉइंट को ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, जो बेटर नजर आता है, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो वो ध्यान रखें। ये 1 2 3 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, ये ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको बता दिया, वो ध्यान रखना है, ओके। एंड और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो अगर आपको कोई जाते समय कोई डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये एक चीज़ चाहूँगा कि आप जाते समय, जो कल मैंने क्लास ली थी ना, फटाफट जटाजट रिवीजन वाली,
वो क्लास आप देख लीजिएगा, वो क्लास आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए लास्ट टाइम में वो देख कर जाइएगा, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग जाते समय कि चल करोगे तो छल मिलेगा और कर्म करोगे तो फल मिलेगा। पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा, पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा, आज मेहनत करोगे तो बेहतर कल मिलेगा। तो ध्यान रखना, मेहनत शानदार और जानदार होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल है ना बहुत ही शानदार हुआ करता है। बस ये लास्ट में कुछ बातें और मोटिवेशन आपको देना था, और ये जुनून के साथ अब एग्ज़ाम देने जाइए। मैं और मेरा जो पूरा का पूरा सपोर्ट है आपके साथ है, यानी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, झंडे गाड़ दीजिएगा। थैंक यू।